अनुचित यौन संबंध जिसमें सच्चाई की कोई गुंजाइश ही नहीं है। अनुचित यौन संबंध जिसमें हर एक चीज झूठा है। अनुचित यौन संबंध जिसमें केवल मात्र वह स्त्री सच्चा है, जिसमें उस स्त्री की विश्वासघात सच्चा है, क्योंकि उसकी यह सच्चाई मेरी जान ले लेती है। इस बात को लिखते हैं जॉन डॉन अपनी कविता ट्विकनेम गार्डन में। यहां पर हम लोग ट्विकनेम गार्डन के बारे में बात करने वाले हैं। यहां हम लोग बिल्कुल लाइन बाय लाइन ट्विकनेम गार्डन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पोएम को लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं और इसीलिए आपने इस वीडियो को चुना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो से अगर आपको कुछ भी समझ में आता हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्विकनेम गार्डन का मतलब क्या होता है, या तो फिर इस पोएम का नाम ट्विकनेम गार्डन क्यों पड़ा। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह किसी गार्डन की ओर इशारा कर रहा है, किसी बगीचा की ओर इशारा कर रहा है। लेकिन ट्विकनेम ट्विकन हेम का पुराना स्पेलिंग है और यह साउथ वेस्ट लंदन का एक डिस्ट्रिक्ट कभी हुआ करता था और इस डिस्ट्रिक्ट से होकर थेम्स नदी बहती है, जिसके किनारे एक गार्डन अवस्थित था और उस गार्डन का नाम ट्विकनेम गार्डन पड़ा था। और इसी गार्डन के बारे में जॉन डॉन ने इस पोएम में लिखा है। चलिए और देखते हैं कि इसमें जॉन डॉन कहते क्या है। वो कहते हैं कि ब्लास्टेड विद साइज एंड सराउंडेड विद टीयर्स, हिदर आई कम टू सीक द स्प्रिंग एंड एट माइन आइज एंड एट माइन ईयर्स रिसीव सच बाम्स एजल्स क्योर एवरीथिंग। वो कहते हैं कि आह की धमाकों से उजड़ा हुआ मैं, दुख से मुरझाया हुआ मैं, आंसुओं से घिरा हुआ मैं, आंसुओं से भिगा हुआ मैं, बसंत ऋतु की तलाश में यहां आता हूं, खुशियों की तलाश में यहां आता हूं और अपनी आंखों पर और अपनी कानों पर कुछ ऐसा मरहम पाता हूं जो सब कुछ ठीक कर देता है, जो हर रोग का उपचार कर देता है। फिर वह आगे कहते हैं, बट ओ शार्प ट्रेटर आई डू ब्रिंग द स्पाइडर लव विच ट्रांसबस्टेंटियर्स ऑल एंड कैन कन्वर्ट मन्ना टू गर्ल। वह कहते हैं कि मैं आत्मद्रोही हूं, मैंने अपनी आत्मा से ही विश्वासघात किया, मैं अपने सिद्धांतों से विश्वासघात किया, मैं अपने रुचियों से विश्वासघात किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं एक मकड़ी के प्रेम में पड़ गया। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि वह उस एक ऐसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया जिसने उसे प्रेम के जाल में फंसाया, उसे स्थिर किया और फिर उसे थका दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक स्पाइडर, एक मकड़ी अपने शिकार के साथ करता है। फिर वो कहता है कि इस मकड़ी के प्रेम ने उसके जीवन में सब कुछ बदल दिया। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से लास्ट सपर के याद में ब्रेड और वाइन को ईसा मसीह के शरीर में बदल दिया जाता है। फिर वह आगे कहते हैं, यह मकड़ी का प्रेम चमत्कारी भोजन को भी
पीत में बदल सकता है। यह मकड़ी का प्रेम चमत्कारी भोजन को कड़वाहट में बदल सकता है। ऐसा चमत्कारी भोजन जिसको खाने के लिए जंगल में इजराइलियों को दिया गया था। आगे वो कहते हैं कि एंड दैट दिस प्लेस मैं thoroughly be thought true paradise I have the serpent brought। वह कहते हैं कि यद्यपि मैं अपने हृदय में नागिन रूपी मकड़ी का प्रेम लेकर आया हूं जो मुझे पल पल डसती है, यद्यपि मैं एक ऐसा प्रेम लेकर आया हूं अपने हृदय में जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है, मुझे धोखा दिया है, फिर भी इस जगह को, ट्विकनेम गार्डन को पूरी तरह से संपूर्ण रूप से सच्चा स्वर्ग समझा जा सकता है। आगे वे कहते हैं कि इट वेर होलसोमर फॉर मी दैट विंटर डिड नाइट द ग्लोरी ऑफ दिस प्लेस एंड दैट अ ग्रेव फ्रोस्ट डिड फोरडिड दिस ट्रीड टू laugh and mock me to my face, but that I may not this disgrace। वो कहना चाहते हैं कि यद्यपि सर्दियों ने इस जगह की महिमा को नष्ट कर दिया है, यद्यपि सर्दियों ने इस जगह की सुंदरता को अपने बर्फ से छिपा लिया है, यद्यपि एक गहरी पाला ने वृक्षों से भरे हुए इस क्षेत्र को मुस्कुराने से मना कर दिया है, यद्यपि एक गहरा पाला वृक्षों से भरे हुए इस क्षेत्र के ऊपर छाया हुआ है, यद्यपि यह जगह मेरे मुरझाए हुए चेहरे को देखकर मेरा मजाक उड़ाता है, यद्यपि इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सकता कि यह जगह मेरा मजाक उड़ाता है, फिर भी यह जगह मेरे लिए हितकर साबित हुआ है, फिर भी यह जगह मेरे लिए हितकारी है। फिर आगे वो कहते हैं कि इंडोर नॉट लिव दिस गार्डन लव लेट मी सम सेंसलेस पीस ऑफ दिस प्लेस बी मेक मी अ मैंड्रेक सो आई मे ग्रो हियर और a stone fountain weeping out my tear my year। वह कहना चाहते हैं कि यद्यपि मैं इस अपमान को सह नहीं सकता कि यह जगह मेरे चेहरे को देखकर, मेरे मुरझाए हुए चेहरे को देखकर मेरा मजाक उड़ाती है, फिर भी मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकता क्योंकि इस जगह के प्रति मेरा प्रेम बढ़ रहा है और इस प्रेम ने मुझे कुछ निरर्थक शांति को महसूस कराया है। यद्यपि मेरे मन को शांति मिल रही है, यह शांति निरर्थक है लेकिन अच्छा है। यह जगह, यह गार्डन मेरे मन को शांति दे रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मैंड्रेक नामक एक ऐसा वृक्ष बन जाऊं जिसकी जड़ें मांसल होती है, जिसकी जड़ें देखने में मानव रूप सा प्रतीत होता है, जिसकी जड़ें वापस जमीन की ओर खींचती है। मैं मैंड्रेक नामक वृक्ष काश की बन जाता और यहीं बस जाता, यहीं अपना जीवन यापन करता। यह जगह, इस जगह ने मुझे शांति दिया है मेरे मन को और मुझे ऐसा लग रहा है काश कि मैं एक पत्थर का फव्वारा बन जाता जो सालों भर रोता रहता है। वह पत्थर का फव्वारा जहां से जलधाराएं ऊपर की ओर उछलता रहता है। फिर आगे वो कहते हैं कि हिदर विद क्रिस्टल वेल्स लवर्स कम एंड टेक माई टीयर्स व्हिच आर लव्स वाइन and try your mistress tears at home, for all are false that taste not just like mine, alas hearts do not in eyes shine। अर्थात वो कहना चाहते हैं कि काश की सभी प्रेमी
पारदर्शी शीशी लेकर मेरे पास आते, काश कि सभी प्रेमी मेरे आंसुओं को अपने शीशी में भर लेते। मेरे आंसू उस वाइन के समान है, उस शराब के समान है जिसमें प्यार का नशा मिला हुआ है। काश कि सभी प्रेमी घर जाकर अपने स्त्रियों के आंसुओं को ट्राई करते, और जब उन्हें पता चलता कि उनके स्त्रियों के आंसुओं का स्वाद मेरे आंसुओं के स्वाद से अलग है, तो सभी प्रेमियों को यह समझने में आसानी होती कि उनके स्त्रियों के आंसू झूठे हैं। क्योंकि दुख की बात है कि हृदय आंखों में नहीं चमकता है। दुख की बात है कि हृदय में क्या चल रहा है आंखों से पता नहीं चलता है। फिर वो आगे कहते हैं कि नो कैन यू मोर जज वुमेन्स थॉट्स बाय टीयर्स देन बाय हर शैडो व्हाट शी वियर्स। ओह perverse sex where none is to but she who is therefore true because her truth kills me। वो कहते हैं कि स्त्रियां जो पहनती है उसकी परछाई चेहरे में देखकर आप इस बात को आसानी से पता लगा सकते हैं कि स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है, लेकिन स्त्रियों के आंखों से बहती हुई आंसुओं को देखकर इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वह कहते हैं कि अनुचित यौन संबंध जिसमें सच्चाई की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसमें हर एक चीज झूठा है, जिसमें केवल मात्र वह स्त्री सच्चा है, जिसमें केवल मात्र उस स्त्री की विश्वासघात सच्चा है, क्योंकि उसकी यह सच्चाई मेरी जान ले लेती है। तो उम्मीद है आपको ये पोएम समझ में आया होगा, लेकिन अगर कहीं डाउट है किसी लाइन में, किसी वर्ड में, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और ऐसे ही किसी दूसरे पोएम की व्याख्या के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।